हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जो क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए जो नया मॉडल पेपर रिलीज हुआ है अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे हर एक्सरसाइज वाइज, हर चैप्टर वाइज, जिसमें आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। फिर जो लेंथी है 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 6 मार्क्स के, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक जो रूल रेगुलेशन है उसके आसपास कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो अपन उनको भी डिस्कस करेंगे। आप चाहे कोई से भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी, सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, आपका आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, तो सब में जो मैथ है वो आपके पास सेम होगी। ठीक है, जो मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ वो सब के लिए क्या होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मेक श्योर कि अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखने तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कोट और बाद में ब्रैकेट में है टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। तो आपको एमसीक्यूज गिवन है ABCD कि भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सिंपल है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा, आपके पास इनवर्स ट्रिगो में क्या क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या बनता है, पाई/2। सिमिलर टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x अगेन क्या बनता है, पाई/2। और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या बनता है, पाई/2। तो वैसे ही यहाँ पे टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा आपको गिवन है। तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा आपके पास क्या बनने वाला है, पाई/2। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा कोट पाई/2 का। क्लियर है, तो कोट पाई/2 की अपन वैल्यू निकालेंगे तो टेन 0 के इक्वल होगी और टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कोट पाई/2 मीन्स 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होने वाली है, 0। तो ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। उसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट है Aij और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है। ठीक है, रो इंटू कॉलम, पंक्तियाँ और स्तंभ है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है 2 into 4। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो यहाँ पे रो के अंदर 2 रो है और 4 आपके पास क्या है, कॉलम है। तो 2 into 4 करोगे तो टोटल कितना बनेगा, 8। इट मीन्स आपके पास वहाँ पे कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, कितने अवयव होने वाले हैं, 8 अवयव होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन और है जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उससे रिलेटेड है, सारणिक से। तो यहाँ पे गिवन है K824। तो ये छोटो डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 वाला। ठीक है, इसके इक्वल में आपको 4 दे रखा है। तो अननोन वैल्यू जो K है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगेन आपके पास ऑप्शन होंगे ABCD। ठीक है, बार बार मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपल आप प्रैक्टिस के लिए मतलब देख रहे हो वीडियो तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको याद भी आ जाएंगे। ठीक है, तो K को 4 से करेंगे तो इसको जो अपने पास छोटो डिटर्मिनेंट होता है 2 क्रॉस 2 वाला, उसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं कि K को 4 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई और 8 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 16 और ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है साथ में माइनस, इक्वल टू क्या है 4। तो 4 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 16, 4 + 16 हो जाएगा 20। तो K की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। तो जो भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे उसमें जो K की वैल्यू 5 होगी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको बोला हुआ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल, अव्युत्क्रमणीय है। तो मैं साथ में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, तो आराम से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स A को बोला हुआ है क्या है, नॉन इन्वर्टिबल आपके पास है, अव्युत्क्रमणीय मतलब जो मैट्रिक्स आपके पास है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जो अपना पास बेसिक इसका रूल है उसमें क्या होता है कि भाई मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए अपने को क्या फाइंड आउट करना होता है, एडजॉइंट A अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। जो भी सारणिक होगा उसका अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो आपका डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है वो मस्ट है कि 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 होती है आपके पास तो A इन्वर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, A इन्वर्स वहाँ पे आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि बोला है मैट्रिक्स A क्या है, नॉन इन्वर्टिबल है। नॉन इन्वर्टिबल मतलब अव्युत्क्रमणीय मतलब उसका इन्वर्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अपॉन में डिनोमिनेटर लगती है तो आपको पता है कि वो हवा में ही उड़ता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन A आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर नॉन इन्वर्टिबल है इट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज कि उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। क्लियर।
और नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा हुआ है कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन पार्ट है रूट एक्स, तो अपन सबसे पहले किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, कोस का। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास, माइनस साइन, अब साथ में रूट एक्स है तो कोस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन अलग से डिफरेंशिएट करेंगे किसको, रूट एक्स को, और चेन रूल से वो साथ में मल्टीप्लाई में ही रहेगा, क्लियर। तो माइनस साइन रूट एक्स, तो फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट एक्स। आप एक्स की पावर n वाले से करके भी देख सकते हो, ठीक है, n x की पावर n-1, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसको हमेशा माइंड में रखो, बार बार रिपीट होता है। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है उसमें साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स और साथ में क्या आएगा माइनस। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें आपको ये वाला आंसर भी दिख रहा है एंड प्लस वाला आंसर भी दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप जल्दी जल्दी एग्जाम में कर रहे होगे तो उस टाइम ध्यान रखना आपको कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सी से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे, कोस, कोट और कोसेक, ठीक है। तो इन तीनों का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो जल्दी में वहाँ पे आंसर मिलते ही तुम जो प्लस वाला ऑप्शन होगा उसको करेक्ट मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो जाएगा। जो 6th क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है y = x³ - x, देन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट 8x = 2। तो आपका जो कर्व है, जो वक्र है, उसकी इक्वेशन है x³ - x। तो आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा की क्या बतानी है, यहाँ पे प्रवणता बतानी है, आपको ढाल बताना है, उसका स्लोप बताना है, ठीक है, ग्रेडियंट आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले AOD का ऑप्शन है, AOD से रिलेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, आंख बंद करके आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है उसको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। x³ का क्या होगा 3x² और -x का क्या हो जाएगा 1, क्लियर। तो यहाँ पे dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास स्लोप है वो आ चुकी है, बट आपको स्लोप कहाँ चाहिए, 8x = 2 पे चाहिए। तो अपन स्लोप इक्वल टू लिखेंगे dy/dx, स्लोप को स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है, स्लोप को ढाल प्रवणता, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। तो dy/dx आपको कहाँ पे चाहिए, 8x = 2 पे चाहिए, 8x = 2 पे चाहिए। तो आपने जो dy/dx फाइंड आउट किया है, इसमें आपके पास बना 3x² - 1, उसमें x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 -1, तो 12 - 1 क्या आ जाएगा 11। तो जो भी आपके पास इस कर्व के अपन x = 2 पे क्या बनाएंगे, स्लोप बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, उसकी स्लोप कितनी होगी 11, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको इंटीग्रेशन पूछा गया था किसका, log x का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी कि अगर अपन log को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अगर अपन log को और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है ना, अगर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अपन ने पढ़ा था, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको याद होगा कि अगर अपन log की बात कर रहे हैं, या ये 7th क्वेश्चन भी है, ठीक है, अभी देखो इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और सेपरेट वीडियो आपको किस पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और बाकी चैनल में आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे क्या मिल जाएगी, वीडियोज़ मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेकआउट करना एक बार, ठीक है। जो इस साल के हिसाब से जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उस हिसाब से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद में जो भी आपके पास सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी डिटेल भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो उसमें आप देख लो कि पहले अपने को कौन कौन से चैप्टर है उनको किस किस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और किसको नहीं करना है। तो राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे तभी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ठीक है। और इस बार सिलेबस कम हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो चीज़ें कम हैं तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको कोई भी सेपरेट देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास log है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए लेट्स से कि भैया अपन ने ले लिया कि किसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, tan इनवर्स का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बाई पार्ट्स के लिए रूल बनता है कि अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय है, log वाले, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, साइन इनवर्स, tan इनवर्स,
तो इनका जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो उस कंडीशन में अगर आपके पास बाई पार्ट्स में तो क्या चाहिए, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड चूज़ करते हैं अपन, तो इनमें से तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 को कंसिडर करना है एज ए सेकंड फंक्शन। 1 को क्या कंसिडर करना है, एज ए सेकंड फंक्शन। 1 हमेशा क्या आएगा, सेकंड। अब कई स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि सर 1 ले रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन 1 हमेशा सेकंड ही क्यों बनता है। तो अगर आपने बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला देखा होगा तो उसमें क्या है, इंटीग्रेशन हमेशा किसका होता है, सेकंड का ही होता है। क्लियर है, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दोनों टाइम किसका हो रहा है, सेकंड का ही हो रहा है। अगर मैं log को सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ, इट मीन्स मुझे log का इंटीग्रेशन पता है। जब पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो 1 कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है चीज़। इसीलिए साथ में किसको लेते हैं, 1 को, क्योंकि log का डायरेक्ट अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, 1 को कंसीडर करके ही करना पड़ेगा। log और इनवर्स ट्रिगो में आपको ध्यान रखना है कि साथ में किसको लेना है, 1 को लेना है। क्लियर। और log क्या बन जाएगा आपका, पहला फंक्शन। तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई पार्ट्स में क्या होगा, पहला फंक्शन मीन्स log x एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास x, ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, फिर सेकंड 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x का होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। log x इंटू एक्स, अब यहाँ पे 1/x इंटू एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 dx। तो 1 dx मीन्स क्या हो रहा है, dx, dx का x, dt का t, ty का y, d थीटा का थीटा, याद है ना। तो 1 dx का क्या करना है आपको, x। तो log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी बन जाएगा। इनडेफिनेट तो अपन साथ में क्या लगाएंगे, प्लस सी। क्लियर है। अब आप ऑप्शन में ढूंढोगे ये वाला, अब आपको ऑप्शन में ये वाली चीज़ मिलने वाली नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको और आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। मतलब अगर इसमें से x कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा, log x माइनस 1 प्लस सी बना सकते हैं। अब ये ढूंढोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। अब इसमें अपन थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो log x माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको लिख देंगे अपन e बेस e। log में जब बेस और यहाँ पे जो फंक्शन x की वैल्यू सेम होती है तब आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 की जगह log e बेस e लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज़। अब यहाँ पे फंडा बन रहा है भैया log a माइनस log b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b। तो आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर मिलेगा। तो ध्यान रखना कि आप सोचोगे कि आपने आंसर गलत फाइंड आउट करा है, बट इसको 2-3 स्टेप आगे बढ़ा दोगे तो आपको ये फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अगर इसी के साथ डिस्कस करें किसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले को, tan इनवर्स को, तो इनवर्स में और log में साथ में किसको कंसिडर करना है, 1 को। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट, और ये 1 हमेशा क्या रहेगा, सेकंड। तो क्या करना है अपने को, पहला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आप वापस उसको देख सकते हो, ठीक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे बन गया आपके पास x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में नहीं था, बट जब मैंने log का कॉन्सेप्ट बताया कि log और इनवर्स के साथ कुछ नहीं होता है, तो अपन फर्स्ट को क्या करता है, एज ए सेकंड अपना जो फंक्शन है वो कंसिडर करके काम करते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t से सब्सटीट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, t का क्या होगा dt अपॉन dx, तो ये dx इधर आ जाएगा, x dx इक्वल टू dt/2। तो ये अपन यहाँ पे कर देंगे सब्सटीट्यूट। x dx की वैल्यू आएगी 1/2 dt, और डिनोमिनेटर में जो था उसको अपन ने क्या माना था, t, तो dt अपॉन टी का dx अपॉन एक्स की तरह क्या हो जाएगा, log t, और फिर प्लस सी। फाइनली आपको क्या लिखना है, t की वैल्यू वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और रही बात इसकी, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनली जो बन रहा है वो किसका इंटीग्रेशन है आपके पास, tan इनवर्स का। ऐसे अपन साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, वापस मेन कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, log और इनवर्स के साथ कुछ नहीं है, तो 1 क्या आएगा, एज ए सेकंड फंक्शन। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास जो 8th क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है, कोटि और घात आपको बतानी है, ठीक है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है कि जितनी ज़्यादा बार क्या हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। लाइक कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे अपन तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx, अगेन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx का तो क्या बनेगा d2y/dx², फिर करेंगे तो क्या बनेगा d3y/dx³। तो ऐसे सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन से में हुआ है, तो वही चीज़ आपको नोटिस करनी है, वही आपको क्या बताएगा, आपका ऑर्डर बताएगा। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे d2y/dx² है। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो हायर कौन सा है, 2 है। क्लियर है। तो ऑर्डर तो आपको पता चल गया कि आपका ऑर्डर कितना है, वहाँ पे कोटि कितनी है, 2 है। क्लियर है। अब सेकंड आपसे पूछा हुआ है डिग्री, तो आप ये कंफ्यूज होते हो कि डिग्री किसकी बतानी है। तो यहाँ पे 1 है और 2 है, तो इन दोनों में से किसकी बतानी है। आपको उसी की डिग्री बतानी होती है जिससे आपने क्या पता करा है, ऑर्डर पता करा है। उसी की घात बतानी होती है, उसी की डिग्री बतानी होती है जहाँ से आपने क्या फाइंड आउट करा है, वहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करा है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है आपके पास 2 और इसकी डिग्री भी कितनी है 2। तो दोनों बातें यहाँ पे हो रही, यहीं से मैंने क्या किया है, ऑर्डर फाइंड आउट किया और यहीं से मैंने क्या निकाला है, डिग्री निकाली है। क्लियर है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ऑर्डर और डिग्री। तो 2 ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको वेक्टर का पूछा हुआ है, वेक्टर a = ik + jk + kk। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किसका, वेक्टर a का, परिमाण निकालना है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस परिमाण। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या था किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, a² + b² + c² का क्या करना है, आपको रूट लेना है। a b c क्या होंगे, i j k के कोफिशिएंट्स। क्लियर है। तो i j के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 1 है। ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास फॉर्मूला भी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 है, तो क्या करना है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये क्लियरली क्या बन जाएगा आपके पास, √3। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है, ऐसे 2 3 और 4 ऐसे कुछ होता, तो 2 का स्क्वायर क्या बनता है आपके पास 4, 3 का स्क्वायर क्या बनता 9 और 4 का स्क्वायर क्या बनता 16। ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे सपोज -4 होता तो कई स्टूडेंट -16 लिख देते हैं। अपने को क्या करना है, ए बी सी का क्या करना, होल स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी किसी वेक्टर का नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड इन द सेंस उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और कंडीशन है कि जो इवेंट ए और बी है वो क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब जो घटनाएं आपके पास है वो क्या स्वतंत्र है। आपको पी ए और पी बी गिवन है, पी ए कितना है 0.3 और पी बी कितना है 0.6। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, देखो इस पूरी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि भाई डिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है। ठीक है। या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गया, म्यूचुअली डिसजॉइंट बन गया आपके पास। ठीक है ना। तो आपके पास इवेंट है वो क्या हो गए, अपवर्जी हो गए। तो उस कंडीशन में अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 0.3 और 0.6 आपको पी ए और पी बी गिवन था। ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आपको ए और बी इंडिपेंडेंट गिवन थे और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको बताना था। क्लियर है। तो यार मैं सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको देखना है, जैसे सपोज जो चैप्टर आपका क्लियर है तो उसको आप स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हो, नहीं तो मज़ा आ रहा है तो देखते रहो आराम से। और यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है। तो 0.3 और 0.6 आपको गिवन है और कंडीशन में बोला हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में स्वतंत्र घटनाओं में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, 0.3 इंटू 0.6। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास। अगर पॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका पॉइंट हटा के ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी पॉइंट हटा दिया। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18 और डिवाइड में क्या आ जाएगा पास 100। तो ये क्या हो जाएगा, 0.18 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18। तो 1 पॉइंट तो 2 के बाद पॉइंट ऐसे लगा सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे तो जो कंडीशन थी उसमें बोला था कि इवेंट क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होती है, पी ए इंटू पी बी के साथ, पी ए इंटू पी बी। क्लियर। और सेकंड जो केस है उसमें क्या हो सकता है कि भाई इवेंट आपके पास क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे, पी ए एंड जब पी ए इवेंट हो गया तो बी की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब ये कैसे वर्क करेगा, सपोज आप वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स है, जो टोटल 52 कार्ड्स है उसके आपके पास है, तो उस कार्ड्स में से सपोज आपने क्या किया, वहाँ पे
एक किंग फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो टोटल किंग कितने होते हैं अपने पास, ठीक है, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52। क्लियर है। अब जो एक किंग आपने फाइंड आउट किया है उसको आप मतलब आपने वहाँ पे कार्ड के जो डेक थी, मतलब जो भी ताश की गड्डी थी उसमें वापस नहीं रखा है। तो पहला कार्ड निकाल लिया, किंग था, उसको आपने पॉकेट में डाल दिया, ठीक है। फिर आप एक कार्ड और निकाल रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट बी की जो प्रायिकता है वो ए पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे जो किंग फाइंड आउट करा था, किंग जो कार्ड आपने निकाला था उसको आपने वापस नहीं रखा है। तो उस केस में वहाँ पे टोटल किंग कितने रहेंगे 3, और कार्ड एक कम हो जाएगा तो वो किंग वाला तो 3/51 बन जाएगा। क्लियर हो रही है चीज़। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी इवेंट ए पे डिपेंड नहीं कर रही है। बट यहाँ पे अपन B/A लिखेंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसमें ये डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे फ़र्क भी पड़ रहा है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने जो एक किंग फाइंड आउट किया था उसको आपने क्या किया, वापस उस कार्ड के अंदर रख दिया, फिर एक किंग निकाला, ठीक है। तो वापस टोटल जो 52 कार्ड थे तो एक आपने निकाला था वो वापस रख दिया। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन के साथ या बिना प्रतिस्थापन के। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब आपने उस कार्ड को वापस नहीं रखा है, तो 3/51 वो डिपेंडेंट इवेंट बनेगा। अगर आपने कार्ड वापस रख दिया तो वहाँ पे वापस क्या हो जाएगा 4/52, तो ये क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है। तो ये जो बेसिक आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उसको मैंने ऑलमोस्ट सारे जो भी चैप्टर से MCQs बनते हैं उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो MCQs के अलावा आते हैं उनको भी अपन अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।